सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि फिज़िक्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है और इतने कम वक्त में हम क्या करके ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके 90% आ जाएंगे, बट इसको पढ़ के ऐसा भी नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, और वो भी अच्छे खासे मार्क्स से। तो आई नो ये वीडियो मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ, मुझे पहले डालना चाहिए था, बट मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है। जब भी स्टडी लीव होती है मैं उनको वेकेशन समझने लगती हूँ, मैं छुट्टियाँ मनाने लगती हूँ। मैंने कल का दिन पूरा वेस्ट किया, आज भी मैंने पूरा दिन वेस्ट किया। अब शाम को मैंने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाई है और जल्दी से टॉपिक्स लिखे हैं और मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। और ये मैं किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई नहीं करती हूँ, स्कूल में ही जो बोला जाता है मैं उसी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोज़ देख के पढ़ना मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग होता है। आई नो टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट मैं कंसंट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाती। इसलिए जो स्कूल में टीचर्स बताते हैं मैं उन्हीं को अपनी कॉपी बुक लेके पढ़ती हूँ, और स्पेशली मैं ज़्यादातर नोटबुक से ही पढ़ती हूँ। मैं बुक भी नहीं उठाती क्योंकि बुक से समझ में नहीं आता। मेरे एनसीईआरटी समझना भाई बहुत टफ है, जो मेरे औकात के बाहर है, इसलिए मैं उसे छूती भी नहीं। टीचर्स जो बताते हैं डेरिवेशन वगैरह बस उसे ही करती हूँ, और मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसलिए बस डेरिवेशन ही अगर आप लोग कर लोगे मेरी तरह तो पास रहोगे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले बात हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। अब चैप्टर ऊपर नीचे हो फर्स्ट सेकंड, अब वो गौर मत करना, मैं नाम बता रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें का इम्पोर्टेंट मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताऊंगी, पहले मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। इसमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लेना, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बेल्ट। इसमें से एक आती है गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशन, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, और ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये तीनों ही पढ़ लेना क्योंकि इन तीनों में से एक आता ही है। उसके बाद चैप्टर 2 सोचना भी मत, औकात से बाहर है हमारे, तो उसको स्किप कर देना। फिर चैप्टर अगर आप कर पा रहे हो तो कर लेना, मैं ये नहीं कह रही, बट भाई मेरे औकात के बाहर है इसलिए मैं तो नहीं छू रही उसे। फिर चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी क्या होती है वो देख लेना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये देख लेना, डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट और रिलैक्सेशन टाइम देखना, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी ये देखना, ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एंड रेसिस्टिविटी ये देखना, व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। फिर चैप्टर 4 डुअल नेचर, ये ऊपर नीचे हो सकता है चैप्टर नंबरिंग, तो गौर मत करना प्लीज़। आइंस्टीन फोटोलिटिक इक्वेशन देखना, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इनके ग्राफ देख लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर, इसको रेड के गोल के पी लो, इसमें समझो फ्री के जो 7-8 मार्क्स का जितना भी वेटेज होता है उसका फ्री का नंबर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ईजी चैप्टर है, और इसको पढ़ लोगे ना तो अच्छे खासे इससे स्कोर कर सकते हो। कोशिश करना इस चैप्टर से आपके एक भी मार्क्स ना घटे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जरूर देख लेना। पीएन जंक्शन जरूर पढ़ लेना, जिसमें डिफ्यूजन ड्रिफ्ट दोनों पढ़ना, और इस फिर बैरियर पोटेंशियल क्या होता है और ये सब देख लेना। फॉरवर्ड और रिवर्स बायर्स डायग्राम के साथ जरूर से पढ़ लेना। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन, जैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ये भी पढ़ लेना। पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, फुल वेव हाफ वेव दोनों देखना, और इसका डायग्राम भी देखना, वो जो वेव वाला बना रहता है उसको जरूर देखना। फिर एटम न्यूक्लियर, ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता नहीं है, बट फिर भी मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टीचर्स ने बताया है वो लिख लिया है। जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, ये चीज़ पता कर लेना। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेना, और एक मैं टेबल अटैच कर रही हूँ उसको देख लेना कि लाइमन सीरीज़ और ये सब जो भी है कौन सी रीजन में पड़ता है, कौन सी रेज, कुछ ऐसा ही सीन है, उसको देख लेना। बाइंडिंग एनर्जी कर देख लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता रही हूँ। बायो-सैवर्ट्स लॉ के तीनों एप्लीकेशन, फिर लॉरेंट्ज फोर्स क्या है ये देख लेना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये, कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड अमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लगभग आता ही है। फिर नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बहुत सही चैप्टर है, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। लॉ ऑफ ईएमआई पढ़ लेना, सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ लेना, मतलब सेल्फ इंडक्शन पढ़ना, फिर सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, दोनों रिलेटेड हैं तो इजीली हो जाएगा। दैट मोशनल ईएमएफ पढ़ लेना, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लेना। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड
पढ़ना, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना, फिर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड पढ़ लेना, फिर एडी करंट पढ़ लेना और उसके एप्लीकेशंस पढ़ लेना, जनरेटर में वर्किंग प्रिंसिपल और एक्सप्रेशन पढ़ लेना, और फिगर भी उसका ज़रूर बनाना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब डेरिवेशन करो तो उसके साथ जो भी आपका फिगर दिया हो, डायग्राम दिया हो, उसको ज़रूर बनाओ, क्योंकि वो नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। और आप जैसे लिख रहे हो कि दिस इक्वल टू दिस, तो वो जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो है क्या चीज़, क्योंकि अगर आपने जैसे कि लिखा आई इक्वल टू जो भी इक्वेशन लिखी, तो आई क्या है वहाँ पे, अगर आई करंट है तो आप साइड में लिख दीजिए कि मतलब आई इक्वल टू करंट और एम एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ताकि सामने वाले को पता रहे कि आपने किसको एज अ क्या यूज़ किया है। कि एग्जामिनर को पता होता है, बट वो इस चीज़ का भी मार्क्स काट लेते हैं। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं थी, नहीं मार्क्स कट करने की। फिर अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट ये टफ भी है, बट ऐसा नहीं है बहुत टफ है। अगर डेरिवेशन अच्छे से करोगे तो आ जाएगा। तो इसमें एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर, ये तीनों पढ़ लेना। उसके बाद इनका फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ज़रूर से कर लेना। और सीरीज़ एलसीआर कर लेना। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों बहुत ही अच्छे से कर लेना। और एनर्जी लॉसेस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर आता ही। वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों करना, डायग्राम ज़रूर बनाना, भूलना मत। एंड आफ्टर दैट मैग्नेटिज्म एंड मैटर में है तो बहुत सारी चीज़ें, बट डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक पढ़ लेना। और रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, प्रिज्म, लेंस मेकर फार्मूला, ये सब पढ़ लेना। मतलब ऑप्टिक्स की डेरिवेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो कर ही लेना। फिर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ लेना। ईएम वेव छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन आता है तो आता है, वरना ज़्यादातर उसमें यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ऐसा ही चीज़ें आती हैं, तो उन्हें देख लेना। तो ये सारे टॉपिक्स थे। अगर किसी को ये टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं एक टेबल अटैच कर दे रही हूँ, सिर्फ उसे पढ़ लेना। और आज की वीडियो के लिए यही था। अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पता हो कि जिसको पढ़ के मार्क्स आ सकता है और जो इतना टफ भी ना हो, तो मुझे ज़रूर बताना। सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।